सभी को नमस्कार। भाई सिस्टम के बारे में है सारी वीडियो। हमारा सिस्टम देखो कहाँ तक है। इसमें जो है ना टीजीटी का मेन मामला है। टीजीटी की जो पोस्ट निकली थी हालांकि वो विड्रॉ होगी, दोबारा आऊँगी, और उसके बाद कौशल में भी अप्लाई करवा रहे हैं। लेकिन इनमें मेन मामला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। अब बहुत सारी इक्विवेलेंट की हैं, कुछ इलेक्टिव का मामला है। तो इसी प्रकार के कुछ सवाल जो है ना मेरे भी थे और कुछ साथियों ने पूछे थे। तो मैंने सोचा भाई इसकी एक आरटीआई पर मांग ले हैं, क्योंकि और तो कोई जरिया नहीं है, क्योंकि विभाग की वेबसाइट पर तो कुछ है नहीं, को फ़ोन का कॉन्टैक्ट नहीं, कुछ नहीं। किस प्रकार कोई पूछ है तो भाई कोर्ट में तो फिर ये जाएंगी भर्ती इनकी। अगर पहले से ये चीज़ों को क्लियर कर दिए तो कुछ चीज़ें तो साफ हो जा। तो भाई जो है ना मौलिक शिक्षा विभाग से आरटीआई मांगी थी। अभी इसका जवाब आया हाँ जी मेरे पास ही। इसमें जो है ना मैं सवाल भी बताऊंगा। ये निदेशक मौलिक शिक्षा पंचकुला मेरे नाम तो मैंने मांगी थी। मैं पहला सवाल देखो मैंने पूछा था, आप भी जवाब देना, क्योंकि किसी से भी संबंधित हो सके कोई भी सवाल। और इनका जवाब देखियो फिर। हरियाणा गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन अप्रैल 11/2012 का जो सर्विस रूल है उसमें टीजीटी एसएस, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी इंग्लिश और हिंदी टीचर, मतलब सारी टीजीटी पोस्ट के लिए एक शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क इन 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी बीएलएड यह एक शैक्षणिक योग्यता है उसमें भाई। 50% 12वीं में और 4 साल की बीएलएड की डिग्री हो। तो मैंने यह पूछी थी, कृपया मुझे यह जानकारी उपलब्ध कराएं कि बीएलएड डिग्री इन सभी विषयों के लिए मान्य है या नहीं है। इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा विभागीय नियम हरियाणा स्कूल एजुकेशन ग्रुप सी स्टेट कैडर सर्विस रूल 2012 का अवलोकन कर लें, जो कि विभागीय वेबसाइट हर प्राथमिक.gov.in पर उपलब्ध है। उसका तो मन नहीं पता है भाई वो जो है, लेकिन उसमें कुछ भी क्लियर कोई ना कोई पढ़ के दिखा दो। वही तो क्लैरिफिकेशन मांगी थी ना। हक है, क्योंकि बीएलएड के लिए भी अलग अलग वो टीचिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जो सर्विस रूल है उसमें टीचिंग सब्जेक्ट नहीं मांगे। जैसे बीएड में मांगे ऐसे बीएलएड के लिए मांगना था। चलो नहीं जवाब दिया इन्होंने। दूसरी देखो, अगर सभी विषयों के लिए मान्य है तो बीएड की तरह कंसर्न टीचिंग सब्जेक्ट की जो भी कंडीशन है कृपया उसकी सत्यापित जानकारी उपलब्ध कराएं। कंसर्न टीचिंग सब्जेक्ट 4 साल की डिग्री में कितने साल के लिए होना जरूरी है, कोई मार्क्स की कंडीशन हो तो उसकी भी जानकारी उपलब्ध कराएं। जो पूछा था भाई कंसर्न टीचिंग सब्जेक्ट की शर्त है या नहीं है, अगर है तो भाई उसकी जानकारी दो। और डिग्री में कितने साल होना चाहिए भाई, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल के लिए वो सब्जेक्ट होना जरूरी है। इसका उत्तर देते हैं छोटा हाथ 2 शब्दों का सम। अब उसने अवलोकन करके देख लो भाई, कोई वो बताना किसी के पास हो जाता है। तीसरा सवाल था भाई अगर कंसर्न टीचिंग सब्जेक्ट की कोई कंडीशन नहीं है तो इसकी भी जानकारी उपलब्ध कराएं। इन्होंने फिर वो उत्तर, एक ही उत्तर है इनके पास, ये इतना पढ़ा लिखा विभाग है ना, सम। अरे मैं पूछूं के हूँ, तुम बताने के लाग रहे हो, लेकिन लिख के दे दिया सब क्या है सम। मारे जाओ कैंडिडेट, टक्कर किससे। अब आगे है टीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट के लिए बीए बीएससी बीकॉम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। एक जरूरी शैक्षणिक योग्यता भैया लिखी हुआ है, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ, बीए बीएससी बीकॉम में, ठीक है। कृपया यह जानकारी उपलब्ध कराएं कि कोर मैथमेटिक्स, ऑनर्स, बेसिक मैथ इत्यादि की डिग्री को शिक्षा विभाग मान्य करता है या नहीं, रिकॉग्नाइज और नोट। सवाल तो सही था, सीधा था भी क्या केवल इलेक्टिव को मान्य करते हैं या कोर को, ऑनर्स को, बेसिक मैथ को भी अलाउड करते हैं। इनका उत्तर फिर वो है सम। इन्होंने नहीं बताया कि भाई या तो ये जवाब देते भाई हम इनको मान्य करते हैं, या न्यू कहते भाई हम सिर्फ इलेक्टिव को मान्य करते ना। इन्होंने वो है सम। अगर विभाग के नियम में देखो, नियम में तो बता ही नहीं रखा भाई। एक और पूछा, एक सवाल सब कहा भाई पहले बीएड 1 साल में हो जाती थी, अब इसका समय 2 साल कर दिया गया। कृपया यह जानकारी उपलब्ध कराएं कि शिक्षा विभाग दोनों को मान्य करता है या किसी एक को। सवाल तो सीधा था भैया, तो एक को मान्य करो या 2 को करो या दोनों करो, 3 उत्तर बनते थे इसके, लेकिन इन्होंने उत्तर दे दिया सम। अब इनका राह के कोई के कर सका है भाई, इनका मन तो इनकी समझ में नहीं आती कि ये करना के चाहो हर के जवाब दे हैं ना। न्यू देखते आरटीआई में अगले ने भी 50-100 रुपये भी लग गए होंगे, टाइम भी लग गया होगा, गया भी होगा,
उन्हें एक सूचना चाहिए। हर मेरा मकसद ये था कि भाई एक सूचना में 4-5 तरह के कैंडिडेट की कवर हो जाए। जो कर एक तो बीएड वाली कन्फ्यूज़न थी भाई 1 की 2 की, ये सवाल था। दूसरा भाई जो मैथ इलेक्टिव मांगे हैं, कल न पोस्ट आऊँगी, फिर बिना इलेक्टिव वाले तो सारे बाहर होंगे, क्योंकि सर्विस रूल में तो सिर्फ इलेक्टिव मांगे हैं, वो टीजीटी इंग्लिश वाला कांड होगा, यो भी सवाल था। तीसरा था भाई कंसर्न टीचिंग सब्जेक्ट बीएलएड में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो भी है तो उसकी न्यू बच रही थी भाई कै साल होना चाहिए। चौथा सवाल यो बनया था। और पाँचवा ये पूछा था क्या बीएलएड की डिग्री सारे के लिए मान्य है, लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया भाई एक का बी। अब इस सिस्टम से कोई क्या अपेक्षा करेगा, मांग लो आरटीआई भाई। ये दूसरा रिमाइंडर भेजो है और कुछ को ये फिर ट्रकाओगे जवाब को ना देना। और उस सर्विस रूल ने मन नहीं पढ़े हैं, उसमें साफ साफ ये कंडीशन लेके उन कंडीशन देख के कोई समझ के दिखा दो। बीमारी समझ तो बाहर है ये तक मैं पूछू न्यू हूँ भाई। बेसिक ऑनर्स और मैं इसको कोर मैथमेटिक्स को आप मान्य करता है नहीं करता, ये कहें सम अगर रूल पढ़ लो। अरे रूल में सिर्फ इलेक्टिव लिखा है वो तो मैंने पढ़ लिया, मैंने तो दूसरे अलग सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब तो दो आप, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ तो जवाब दो। बीएड 1 साल की 2 साल की यो सवाल पूछा है आपने, सारे में 2 साल की बीएड लिख दी। अरे मैं तो न्यू पूछूँ भाई 1 साल वाले का क्या होगा, इनका उत्तर है सम। अब बताओ उस साइट में पढ़ के देख लो, उसमें जो उसमें जवाब होता है इनका, तो आपसे क्यों मांगना पड़ता। तो भाई इतना ख़राब सिस्टम नहीं देखा, लेकिन पर मांग लो, कह लो, सुन लो, मर लो, रो लो, फिर कोर्ट में जाओ। इन्हें करना कुछ नहीं, आखिर में फिर कोर्ट में, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता। इनके जो अफसर बैठे हैं ना भाई इसे इसे बैठे हैं वैसे, उन्हें जवाब देना तानता है कोई ना भाई किसी चीज़ का कैसे जवाब दिया करें। तो भाई देखो किसी के पास इन सवालों का जवाब हो तो वो भी बताना। मैंने तो मेरे पास तो कन्फर्म थे नहीं, ये सवाल बहुत ने पूछे मेरे तो मैसेज के मैं व्हाट्सएप पर भी यूट्यूब पर भी, लेकिन कोई जवाब इनका था ही नहीं। विभाग से पूछा है तो विभाग जवाब नहीं देता है। अगर किसी साथी के पास इनका कोई जवाब हो तो वो ज़रूर दियो भाई, या किसी के पास कोई और डॉक्यूमेंट हो तो वो ज़रूर भेजियो 7404016200 पे। और मेरी बात अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट भी करियो, चैनल को सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो। धन्यवाद।